Hi students, how are you all? I hope you all are fine. So today I am going to begin up with a very new chapter in English grammar, that are phrases. तो phrases को हम normally हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश. So let's see what are phrases, what is the actual definition of phrases. So phrases are group of two or more words. phrases होते हैं, जो वाक्यांश होते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा शब्दों का एक मेल होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक समूह होता है, फंक्शनिंग एज अ मीनिंगफुल, जो कि जिनका काम होता है मीनिंगफुल यूनिट, मतलब एक जो भी हम फ्रेजेस का या वाक्यांश का जो भी हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी सेंटेंस में, हम ये देखते हैं कि उसका कितना मतलब उस सेंटेंस से बाहर निकल कर आ रहा है. विद इन अ सेंटेंस और अ क्लॉज, कोई भी क्लॉज होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, वहाँ पे कैसा मतलब निकलता है, फ्रेजेस का काम वो होता है. सो अगेन आई विल बी रिपीटिंग कि फ्रेजेस वो वर्ड्स होते हैं, वो समूह होता है दो या दो से ज़्यादा शब्दों का, जो कि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी क्लॉज में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मीनिंग निकालने के लिए एक किसी भी सेंटेंस से. ओके, now after this I will be moving on with the different kinds of phrases and will be explaining them one by one. Okay, so now I am going to move on with the kinds of phrases. So there are 5 different kinds of phrases. So let's see what are they. The very first one is the noun phrase. The second is the prepositional phrase. Third is the adjective phrase. Fourth is the verb phrase, and the last is the adverb phrase. So after this kinds of phrases, I will be explaining you all the different kinds of phrases one by one. Okay, so the explanation of the very first one kinds of phrase is that is noun phrase. So these phrases play the role of a noun in a sentence. So noun phrase से हमें अपने आप ही पता चल रहा है कि ये phrases जो होते हैं, ये जो वाक्यांश होते हैं, खास करके noun phrase जिसे हम कहते हैं, संज्ञा वाले जो वाक्यांश होते हैं, इनका काम होता है कि वो एक संज्ञा का रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द स्टोलन वॉच वॉज रिकवर्ड. तो इस पूरे एक सेंटेंस में द स्टोलन वॉच जो है वो हमारा नाउन फ्रेज था, ये संज्ञा का काम इस सेंटेंस में कर रहा है. ओके, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. Okay, so now moving on with the second kind of phrase, that is prepositional phrase. So these are those phrases that show the relationship between the noun or the pronoun with the other words in the sentence. ठीक है, ये वो phrases होते हैं जो कि noun या pronoun का बाकी सारे शब्दों का sentence में इन noun और pronoun के साथ कैसा relationship है उसको शो करता है, उसको क्लियर आउट करता है. इसलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. Okay, so now moving on with the third kind of phrase, that is adjective phrase. So these are those phrases that modifies a noun or a pronoun in a sentence. ठीक है, तो ये वो phrases होते हैं जो कि noun या फिर pronoun का सेंटेंस में कोई भी चेंज कर सकते हैं. इनको हम किसी भी तरीके से, इनका एडजेक्टिव फ्रेजेस का जब हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो नाउन का हो या फिर वो प्रोनाउन शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हो, तो वहाँ पर हम उसको चेंज कर देते हैं. ठीक है, चेंज करके हम उस सेंटेंस को यूज़ करते हैं. आई होप आई एम क्लियर विद द थर्ड काइंड ऑफ फ्रेज एज वेल. ओके, so now moving on with the fourth kind of phrase, that is verb phrase. So these are those phrases that consist of a helping verb and a main verb in a sentence. ठीक है, तो ये वो सारे phrases होते हैं, verb phrase जो होता है खास करके वो phrases होते हैं जिनमें हमको helping verb भी मिलता है प्लस साथ ही साथ main verb का भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, वर्ब्स में, क्रिया में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं और कुछ होते हैं प्रिंसिपल जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं. सपोर्टर भी होते हैं प्लस हेल्पर्स जो हमारे मेन होते हैं. हेल्पिंग जिसे हम कहते हैं वो होते हैं हमारे सपोर्टर्स. ठीक है, और जो मेन होते हैं वो होते हैं हमारे प्रिंसिपल वर्ब्स. ठीक है, तो इन दोनों के बिना कोई भी जो वर्ब फ्रेज होता है सेंटेंस में वो हमेशा इनकम्प्लीट होता है. I hope I am also clear with this fourth kind of phrase as well.
Okay students, so now moving on with the last but not the least kind of phrase is the adverb phrase. Okay, so these are those phrases that play the role of an adverb in a sentence. तो ये वो adverbs होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी एक सेंटेंस में, क्योंकि एडवर्ब को का हम जानते हैं कि क्रिया विशेषण होता है उसका मतलब, तो ये वो सारे शब्द होते हैं, ये वो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी सेंटेंस में क्रिया विशेषण का यूज का इस्तेमाल जिनका किया जाता है। इनका जो इस्तेमाल होता है, जो ये क्रिया विशेषण वाले जो वाक्यांश होते हैं, इनका इस्तेमाल हम किसी भी सेंटेंस में जब करते हैं तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज या फिर क्रिया विशेषण वाक्यांश कहते हैं। I hope I am very much clear with this last part of the kinds of phrases. So after this we will just be having a quick review of all the kinds of phrases one after the another. Okay, so let's begin up with a quick review of the kinds of phrases. So the very first one is noun phrase. So it plays the role of a noun. Then moving on with the second, prepositional phrase. It shows the relationship between noun or pronoun in a sentence. Okay, so now the third one is adjective phrase. So it modifies noun or pronoun. Now the fourth is verb phrase. It consists of a helping verb and a main verb. So we have already till now we have already have the quick review of all the four kinds of phrases. Now after this I'll be moving on with the last but not the least kind of phrase. So last but not the least kind of phrase is adverb phrase. It plays the role of an adverb in a sentence. So we had immediately within a few seconds we had a quick review of all the 5 kinds of phrases. I hope you all would have clearly understood what is phrase and what are the different kinds of phrases and what are actual their definitions. So I hope you will enjoy watching this video on the chapter phrases. Thank you so much.